के सपोटरा में जिस प्रकार से कल एक शिव मंदिर को नाली की खुदाई जेसीबी की टक्कर देकर गिरा दिया गया और मलबे में दबी एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने, सर्व समाज के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पर उस पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए धरना दिया है। आप देख सकते हैं, मैं घटना स्थल से लाइव आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर महिला मोर्चे की सदस्य, दूसरी तरफ सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। ये सामने जो घर आप देख रहे हो, पीड़ित परिवार का वो घर है जो महिला सीमा देवी की मौत हुई थी मलबे में दबकर। आप देख सकते हैं कि सपोटरा में पीडब्ल्यूडी के द्वारा नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है और नाली निर्माण में जिस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती गई, जो कार्मिकों के द्वारा मनमानी की गई, जिस प्रकार से मुनीम पर आरोप लगाए गए कि उसने जबरदस्ती यानी लोगों के मना करने के बावजूद भी उसने मंदिर को तोड़ा, मंदिर को गिराया और आज उसी का परिणाम ये रहा कि सीमा देवी वो हमारे बीच में नहीं रही। जिस प्रकार से हम आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं, ये वो महिलाएं हैं जो लाभ कर रही है, लेकिन आज इनको सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है और यहाँ पर गुहार लगाने के लिए, पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए ये अपनी मांग यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए लगातार धरने पर बने हुए हैं। देख सकते हैं सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जानूंगा उनसे किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या पीड़ित परिवार की मांग है, किस प्रकार से वो यहाँ पर न्याय दिलवाने के लिए धरने पर बने हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा और किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हो। जिस प्रकार से एक घटना घटी है, बहुत दुखद हादसा है, हमें भी बहुत बड़ा दुख है इस घटना को लेकर। मूलचंद गुप्ता, जिला अध्यक्ष अग्रवाल समाज करौली। देखिए, कल जो हादसा हुआ है आप सभी उससे विदित हैं और इसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही झलक रही है। इस लापरवाही के खिलाफ हम चाहते हैं कि दोषियों के प्रति सख्त कार्रवाई हो और साथ ही हमारी जो मांगे हैं वो निम्न प्रकार से: एक व्यक्ति के लिए परिवार में नौकरी चाहिए और उचित मुआवजा जिससे पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इस पर राजस्थान सरकार विचार करे और जब तक हमारी मांगों के विषय में आश्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे और न ही दुकानें खोलेंगे। ये हमारा इस प्रकार का निर्णय। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा? प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर आपसे बात करने के लिए पहुंचा है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। साथियों, देख सकते हैं कि सीमा देवी की मौत कल हुई थी। जिस प्रकार से शिव मंदिर को गिरा दिया गया और आरोप लगाए गए थे कि जो मुनीम था वहां पर जो कार्य करवा रहा था पप्पू मीना, उसको नामजद किया गया है, मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। उसको मना किया गया कि ये मंदिर गिर सकता है, आप नीम मत खोदिए, नाली को मत खोदिए, जेसीबी को रुकवा दीजिए, लेकिन उसने अपनी मनमानी दिखाई। उसका परिणाम ये रहा कि सीमा देवी आज हमारे बीच में नहीं रही। वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप सीमा देवी को न्याय दिलवाने के लिए सर्व समाज के लोग आगे आए हुए हैं। करौली जिला अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस प्रकार से जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम हमारी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भीड़ जुड़ती हुई जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर सुबह से ही लोगों को पता चला है कि सीमा देवी को न्याय के लिए दूसरी महिला जो घायल हुई थी वो भी गंभीर अवस्था में अभी जयपुर एसएमएस में उसका उपचार चल रहा है। कांति देवी वो भी गंभीर हालत में है, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, कह नहीं सकते क्या उसके साथ में होगा। लेकिन जिस प्रकार से कल एक बहुत बड़ा हादसा सपोटरा की धरती पर हुआ है और अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है, ये बड़ी सोचनीय बात है। बड़ा सवाल है कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, कब प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आएंगे, कब पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे, कब सरकार यहाँ पर पहुंचेगी, कब धरना स्थल पर इन लोगों को के साथ में समझौता की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता कर क्या रहे हैं, कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, सरकार के नुमाइंदे कब यहाँ पर आएंगे? बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए आज कोई नहीं पहुंच रहा है। बड़े सोचनीय बिंदु है। लेकिन साथियों, देख सकते हैं कि आवाज उठनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से जबरदस्ती यानी कि जो मंदिर कमेटी के सदस्य उनके द्वारा बताया गया, उस मुनीम को बताया गया जो वहां पर काम कर रहा था, नामजद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, पप्पू मीना डावरा, लेकिन आज उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बड़े सवाल है। आखिर पुलिस प्रशासन पर भी इस प्रकार के जब सवाल उठते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इस
पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। देख सकते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अग्रवाल समाज के लोग पहुंचे हैं। तो अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मूलचंद जी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सपोटरा ही नहीं, पूरा करौली जिले के सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम धरने स्थल पर बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद जी, किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हो? कल से ही आप यहाँ पर बने हुए हो। भाई साहब, जो सपोटरा की धरती पर जो अन्याय जो हुआ है, हमारे जीवन में हमने कभी देखा ना। ऐसे अत्याचारी सरकार को और ऐसे अत्याचारी प्रशासन को हम लोग बख्शने के मूड में नहीं है। कल जो हुआ है, शिव परिवार के मंदिर को तोड़ने के समय जनता को और वहाँ के जो यात्री है और जो यात्री है उनको भी मतलब क्या है चेताया नहीं। और अब आपकी क्या प्रमुख मांग है? किस प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाह रहे हो? हमारी मांग है कि हमारे जो पीड़ित परिवार है उसके बच्चे को एक परिवार में नौकरी दी जाए, 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उसके बाद जो अत्याचारी और अनाचारी जो लोग हैं, जो दोषी है उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो ये सपोटरा ही जाम हुआ है, अभी तो पूरा राजस्थान हम जाम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और सर्व समाज के लोग अन्याय के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस बलात्कार से लेकर अत्याचार से लेकर मानव को जनहानि पहुंचाने में लगी हुई है, उसको हम माफ नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से प्रहलाद जी ने बात बताई है, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर PR मीना जी है, वो भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सर, किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हो? क्या आपकी जो मांगे हैं वो बताइए आप। जो लापरवाही की गई है प्रशासन द्वारा या PWD या ठेकेदार मुनीम द्वारा, जब पूजा कर रही है महिलाएं, उनको उनका फर्ज बनता था उनको बाहर निकालते और उसके बाद में उसका बैरिकेडिंग करके और वो काम करना चाहिए था। उन्होंने लाठीचार्ज किया। जो कर रहे थे कि मलबा वहाँ का वहीं रहे, उसका डिमांड ये था सिंपली। उस लड़के के खिलाफ केस कर दिया, अरेस्ट कर दिया, मारपीट कर दिया, लेकिन आज तक जो दोषी है उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया, ना ठेकेदार को किया है, ना। ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। पुलिस प्रशासन पर कोई एक FIR दर्ज हो जाती है, महिला की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद में भी गिरफ्तारी नहीं की जाती। आखिर क्या मिलीभगत का मामला लगता है? ये बड़े सत्ता के मद में हैं, ठेकेदार से लगा के, मुनीम से लगा करके अपने आप को मंत्री से कम नहीं मान रहे यहाँ पर। इससे लॉ एंड ऑर्डर सपोटरा में 0 है, ख़त्म हो चुका है। और इस मृतक परिवार के साथ पूरा सर्व समाज है, पूरा व्यापार मंडल है। और जब तक जो डिमांड है इनकी जब तक पूरी नहीं होती है, जैसे एक बच्चे को नौकरी देना, 50 लाख का मुआवजा देना, और जो घायल हो गए, एक दूसरी महिला भी मरणासन अवस्था में है, SMS में एडमिट है, उन सबको 10-10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ऊपर से लगा कर नीचे तक, जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो साथियों, आप सुन सकते हैं कि सपोटरा में जिस प्रकार से शिव मंदिर को गिराने के बाद में महिला की मौत हुई और आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर पर सीमा देवी के परिवार के सामने धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं दी जाती, 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता और जो घायल है उनको 10 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, इन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता हम इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। ये आज सपोटरा में धरना शुरू हुआ है, कल पूरे जिले भर में ये धरना चालू हो जाएगा। अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मूलचंद जी ने भी साफ तौर पर चेता दिया है कि पूरा अग्रवाल समाज एक है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम इसी प्रकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आसाराम जी भी पहुंचे हैं। आसाराम जी, आप भी यहाँ पर धरने पर बैठे हो। बड़ी दुखद घटना हुई है कि एक शिव मंदिर को गिरा दिया जाता है साजिशपूर्ण रच कर। आखिर क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर? मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा शिव जी का मंदिर था उसको एक चालबाजी से एक बना हुआ षड्यंत्र के द्वारा जब उसमें पूजा पाठ होती है तो नियमन उसके पहले चारों से तारबंदी करनी चाहिए, मंदिर को बंद करना चाहिए। मंदिर में कोई है तो नहीं, लेकिन उनको चला के ऐसा ही व्यू रचना थी कि इस मंदिर को ढहसाया जाए और उस मंदिर को ढहसाने पर जो JCB चल रही थी उसकी सूंड अड़ा के उसका पिलर गिरा दिया गया। उस पिलर गिरने से उसमें जो 4 महिलाएं पूजा कर रही थी बेचारी वो सब हो गया, मंदिर गिर गया, मौत हो गई, लेकिन आखिर अब किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हो? क्या मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले? कि जो एक कुशासन है, कांग्रेस का जो कुशासन है, जो हमारी जनताओं को न्याय नहीं दे रहा है, हमारे जो सब समाज जो आज ये बैठा हुआ है इसका कारण है प्रशासन और नेता दोनों मिले हुए हैं
और इनकी नीति खराब है, नीति नियत सही नहीं है, इसलिए तो हमें आज ये परेशानी का सामना करना है। जो कानूनन प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हमने कहा कि हम चला के इसको, यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो क्या किया जाएगा, आप ये बताइए। हम जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे इस गरीब को, इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे और मांग को मनवा रहेंगे। जब तक हमारे परिवार को, सब गरीब परिवार को, जो हमारी सीमा जी मर गई है, उसको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम जब तक हटेंगे नहीं, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप सुन रहे थे, आसाराम जी थे, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया हटेंगे नहीं, लड़ेंगे चाहे मर जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा के रहेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रताप पाकड़ जी, जिन्होंने कल एक बड़ा संघर्ष किया था और भीड़ के बीच में से पुलिस खींचकर मारपीट करते हुए ले गई, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लोगों ने जब दबाव बनाया तो इसको रिहा भी किया गया। पाकड़ जी, क्या कहना चाहोगे? कल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हो और आज भी धरने पर बैठे हो। जिस तरह से दुखद घटना हुई है, एक आस्था का दाम था, शिव मंदिर, उसको प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, ठेकेदार के द्वारा तोड़ दिया गया साजिश पूर्वक। हमने जो विरोध किया तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई थी पुलिस के द्वारा। और आज हमारी ये मांग है, हम धरने में बैठे हुए हैं यहाँ। जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम धरना पे बैठे रहेंगे। हमारी पहली मांग है, जो मृतक पीड़िता है उनको 50 लाख की राशि और एक नौकरी दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, जो ठेकेदार और मुनीम, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी तीसरी मांग है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, उन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाए। पाकड़ जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल जी हर जगह पहुंचते हैं जब न्याय की जरूरत होती है, क्या सपोर्टरा में भी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर करोड़ी लाल जी सपोर्टर पहुंचेंगे। वो रात देरी से दिल्ली से आए थे, क्योंकि कल मीटिंग थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस मीटिंग से 11:30 बजे जयपुर पहुंचे थे। आज उनके 2-3 कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों फ्री होकर पहले बांदीकुई जाएंगे, बांदीकुई से दौसा जाएंगे, दौसा के बाद सपोर्टर के लिए आएंगे। 100% सपोर्टर आएंगे, पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे। हमारे जो मांग है, उन मांगों को मनवाएंगे। तो सुन सकते हैं यहाँ पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के आने की भी यहाँ पर पूरी संभावना है। जिस प्रकार से पाकड़ जी ने बताया, खास माने जाते हैं राज्यसभा सांसद के। और हमारे साथ में विनोद जी है। विनोद जी, बड़ी दुखद घटना हुई है कि एक सीमा देवी अपने बच्चों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और साजिशपूर्ण एक मंदिर को गिरा दिया गया। क्या आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर बने हुए हो? हम इस मांगों को लेकर बने हुए हैं कि आज जो सपोटरा में दुखद घटना हुई है, माननीय मंत्री महोदय ने सपोटरा क्षेत्र को अनाथ की तरह छोड़ दिया है। घटना के 24 घंटे बाद भी पीड़ित परिवार से मंत्री जी ने मिलना उचित नहीं समझा है और पूरा सपोटरा जो जिनके साथ लगा था, आज वो उन्होंने अनाथ की तरह छोड़ दिया है। और दोषियों को तुरंत, हमने कल भी FIR दी और आज पीड़ित परिवार की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की हठधर्मिता के कारण एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जनता में इसका भारी रोष है प्रशासन के खिलाफ एवं दोषियों के खिलाफ। इस जघन्य हत्याकांड की वजह से दफा 302 में, धारा 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को पीड़ित परिवार में से सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उचित धनराशि का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर जनता की मांग पूरी नहीं की गई तो जनता उग्र आंदोलन पे उतारू होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। तो सुन सकते हैं यहाँ पर विनोद जी थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम इसी प्रकार से धरने पर बने रहेंगे। हमारे साथ में है यहाँ पर अग्रवाल समाज, युवा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष है अशोक जी। क्या कहना चाहोगे, जिस प्रकार की घटना एक सपोटरा में घटती है कि साजिशपूर्ण एक मंदिर को गिरा दिया जाता है और वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ठेकेदार का जो कार्मिक होता है वो मनमानी पूर्वक उस मंदिर को गिराता है, क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर? मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। हमारे सपोटरा क्षेत्र में धर्म की नगरी कही जा सकती है कि आज सब समाज के लोग रात से ही आज यहाँ डटे हुए हैं, धरना कर रहे हैं। और एक महिला की जान गई है, वो हमारे अग्रवाल समाज से है, वो सभी संवेदनाएं हैं। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, जब जब हुई धर्म की हानि, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तो असुरों का नाश होने के लिए ये सब कुछ हो रहा है।
सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी हिंदू धर्म की आस्था जिस पर हजारों लोग मंदिर पर जल चढ़ाने जाते थे, उसको एक व्यक्ति ने हठधर्मिता करते हुए, या उसे षड्यंत्र कहें या खुद की जिम्मेदारी कहें, वो शिव शंकर भगवान जिनको उन्होंने कचरेदान में डाल दिया, इससे बड़ी शर्मसार करने वाली घटना ये नहीं हो सकती। ये राजस्थान की नहीं, ये पूरे देश की घटना है। और अग्रवाल समाज, आज अग्रवाल समाज खड़ा है और अग्रवाल समाज के साथ जो सर्व समाज खड़ा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे राजस्थान लेवल हो चाहे भारतीय लेवल पर हो, पर जब तक पीड़िता एवं पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। तो सुन सकते हैं, साफ तौर पर बता दिया है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से नहीं हो जाती, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं दी जाती, तब तक हम इसी प्रकार से धरने पर बने रहेंगे। हमारे साथ में है अग्रवाल समाज, राजपूत समाज के अध्यक्ष। सर, बहुत बड़ी घटना सपोट्रा में घटती है कि एक शिव मंदिर को गिरा दिया जाता है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुंचता है, और जिस प्रकार से कल मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं। बहुत क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो मैं जो शांति देवी की हिम्मत हुई है, इनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरी बात यह है कि इनके परिवार को जो मानसिक प्रेरणा मिली है, तो इसलिए सब सर्व समाज के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनके लिए जो आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए की इनको आर्थिक सहायता मिले, एक बच्चे को नौकरी मिले, घायलों को भी 10 लाख रुपए मिले, और जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल है शिव मंदिर को गिराने में, उनको भी दंड मिले। इस पूरी ये नाली के निर्माण को सालों हो गए, जबकि इनका नियमित टेंडर होने समय सीमा होती है 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये साल भर से नाली का निर्माण चल रहा है और सारे बाजार से लेकर मोड़ तक सबकी जो मकानों की नींवें है ना, इनके नीचे तक भी ये खोली है। ये तो ये शिव मंदिर को ढहाने इनकी साजिश थी कि शिव मंदिर को गिराएं, तो शिव मंदिर पे रहेगा नहीं तो ये और भी मकान ढहाते, तो ये और भी कई घटना होती है बीच बीच में। तो हमारी तो यही मांग है कि जो इस ठेकेदारी में जो भी लोग शामिल है, इसमें कोई ये ठेकेदारी नहीं है, इसमें PWD के अधिकारी है, उनका भी ठेका है, और जो हमारे राजनेता है उनका भी ठेका है, तो उन सभी लोगों को दंड मिले। ये PWD के अधिकारियों को भी दंड मिले, ठेकेदार को भी दंड मिले, और जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है जो इसमें ठेकेदार है उनको भी दंड मिले। लेकिन गजेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात ये देखो कि जो मंदिर कमेटी के लोग थे उन्होंने उसको मना किया था कि आप मशीन मत चलाइए, मंदिर गिर सकता है, लेकिन उसके बाद में जो वहाँ पर मुनीम काम करवा रहा था, पप्पू मीना नाम उसका बताया जा रहा है, उसने जबरदस्ती यानी कि JCB चलवाई। तो क्या आपको लगता है कि ये साजिशपूर्ण यानी कि षड्यंत्र के तहत मंदिर को गिराया गया? ये कल की मंदिर को गिराने की बात नहीं है, ये पूरे बाजार को गिराने की साजिश थी। ये ठेकेदार की पीठ पे कुछ ऊंचे उनके हाथ है मंत्रियों के, तो वो तो अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझता, तो वो उसके सामने मंदिर खा लगते हैं। वो तो मंत्री का वो है चमचा, पूरी तरह तानाशाही की गई है पूरी तरह से। और उसने क्या किया है, दुकानदारों से तेरी 1 फीट छोड़ रहा हूँ, तेरी 6 इंच छोड़ रहा हूँ, तेरी 2 इंच छोड़ रहा हूँ, और जितने पैसे नहीं दिए उनकी 2-2 इंच के भी मकान तोड़ दिए। तो इसमें तो साल भर से पैसे की उगाई कर रहा है। तो साथियों, सुन सकते हैं कि किस प्रकार से सपोट्रा में एक अत्याचार देखने को मिला, भ्रष्टाचार देखने को मिला, और आज जिस प्रकार से सीमा देवी की मौत हुई है उसका जिम्मेदार पप्पू मीना मुनीम को बताया जा रहा है कि उसने जबरदस्ती यानी षड्यंत्र के पूर्व जब मना करने के बावजूद ही उस मंदिर की खुदाई करवाना जारी रखा और वो नहीं माना। उसका परिणाम ये रहा कि सीमा देवी आज हमारे बीच में नहीं रही। वहीं दूसरी गंभीर घायल महिला, वो भी आज भगवान देख के आए हॉस्पिटल में, उनकी भी हालत बहुत ही नाजुक है, वो भी गंभीर हालत में SMS में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन क्या करे, भगवान ने जिस प्रकार से पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लोग इसी प्रकार से यहाँ पर धरने पर बने रहेंगे। साथियों, सच सटीक निष्पक्ष खबरों के लिए आप बने रहे, देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।